तुम तो खुद उसके गले का हार बन के लटक गई हो। वो कैसे तुम्हारे पीछे आएगा, अरे तुम्हें चेज करेगा, कैसे तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड होगा। तुम तो खुद उसके लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो। छोड़ दो उन लड़कों के पीछे, उन मर्दों के पीछे भागना जो तुम्हें ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, जो तुमसे प्यार नहीं करते, जो तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हें वो वैल्यू नहीं देते जो तुम डिजर्व करती हो। देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। तुम चाहती हो ना कि वो तुम्हें प्यार करे, वो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागे, दीवानों की तरह तुमसे मोहब्बत करे, तो मेरी जान, पहले तुम्हें खुद ये सब करना छोड़ना पड़ेगा। यस, स्टॉप चेजिंग। तुम ये सब कुछ छोड़ोगी तो वो करेगा ना। तुम तो खुद उसके गले का हार बन के लटक गई हो। वो कैसे तुम्हारे पीछे आएगा, अरे तुम्हें चेज करेगा, कैसे तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड होगा। तुम तो खुद उसके लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो, एक मिनट उसको नहीं छोड़ती हो, तन्हा उसे किसी वक्त छोड़ती नहीं हो, उसे स्पेस ही नहीं देती हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। और फिर तुम कंप्लेन भी करती हो कि वो मेरे पीछे ऑब्सेस्ड नहीं है, मेरे लिए पागल नहीं है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं मुझे चेज क्यों नहीं करता, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि वो मेरे लिए ऐसा पागल नहीं है। वो जो मेरी वो दोस्त है ना, वो फलां दोस्त, उसका जो फ्रेंड है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो तो उसके पीछे बहुत पागल है, वो तो उसके पीछे दीवाना है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है तुमने? अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम किस शख्स के पीछे पागल होती हो, किसके पीछे तुम ऑब्सेस्ड होती हो? क्या कभी किसी ऐसे शख्स के पीछे तुम पागल होगी, किसी ऐसे शख्स के पीछे तुम ऑब्सेस्ड होगी जो हर वक्त 24 आवर्स तुमसे चिपटा रहे, तुम्हें एक मिनट भी ना छोड़े, टेक्सिंग, मैसेजेस? ऐसा इंसान जो सांस लेना माहौल कर दे, क्या ऐसे इंसान के लिए तुम कभी भी ऑब्सेस्ड होगी? क्या ऐसे इंसान के लिए तुम कभी भी डेस्परेट होगी? नहीं ना। जब तुम खुद नहीं होगी तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि ये सारी चीजें तुम कर रही हो, और तुम एक्सपेक्ट करो उस लड़के से, उस बंदे से कि वो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारे लिए पागल हो? ऐसा तो नहीं होता ना। ये इंसान की साइकोलॉजी है, मर्द हो या औरत हो, ये दोनों पे चलती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। और ये ह्यूमन साइकी है, जब आप किसी के पीछे पड़ते हो ना, किसी के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हो, वो आपसे उल्टा दूर भागने लगता है, आपके करीब कभी नहीं आएगा। वो आप उसको छोड़ोगी तो ही तो आपको चेज करेगा ना। आप उसको टाइम तो दो, कब वो आपके बारे में सोचेगा, कब वो आपको मिस करेगा? आप टाइम दोगी तो वो करेगा ना। कौन होती है वो लड़कियां जिनके पीछे वो लड़के पागल हो रहे होते हैं? कभी सोचा तुमने? सोचो। वो लड़कियां होती हैं जो डेस्परेट नहीं होती, वो चेज नहीं करती, लड़कों के पीछे पागल नहीं हो रही होती, वो उनके पीछे भाग नहीं रही होती, वो अपनी लाइफ में बिजी होती हैं, हैप्पी होती है अपनी लाइफ में, अपने गोल्स अचीव कर रही होती हैं, अपनी लाइफ हैप्पीली जी रही होती हैं, उनके पास और भी चीजें होती हैं उस बंदे के अलावा। और तुम क्या करती हो? 24 घंटे उस बंदे के साथ चिपटी रहती हो, और फिर शिकायत करती हो कि यार ये तो मुझसे ऑब्सेस्ड ही नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, मुझे वो अटेंशन ही नहीं देता। सो अगर तुम भी चाहती हो ना कि वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागे, तुमसे प्यार करे, दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहे, तो स्टॉप बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम। तुम्हें गायब होना पड़ेगा स्क्रीन से आउट होना पड़ेगा कुछ देर के लिए। गायब होगी तभी तो अपनी वैल्यू बनाओगी, अपनी कदर बनाओगी, और उसे भी पता चलेगा कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, बिकॉज ही विल मिस यू वेन यू विल नॉट बी देयर। अगर तुम 24 घंटे अवेलेबल रहोगी, 24 घंटे उसके साथ रहोगी, तो वो कब तुम्हें मिस करेगा, कब तुम्हारे बारे में सोचेगा? उसके पास तो टाइम ही नहीं है ना सोचने का। ऐसी लड़कियों से लड़के, लिटरली मर्द बंदे भागते हैं, जो इस तरह की हरकतें करती हैं ना, चिपकी रहती हैं, चिमटी रहती हैं। वो कभी उनको उनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते, कभी उनके लिए वो डेस्परेट नहीं होते, कभी उनके पीछे नहीं भागते, उनको चेज नहीं करते। ये मत समझना, लोग समझते हैं कि यार हम जितना इसके लिए अवेलेबल होंगे ना, जितना इसके लिए बढ़ के करेंगे आगे, इसके मैसेज का जवाब देना, उसकी कॉल फौरन पहली बेल पे कॉल पिक करना, हर मैसेज का फौरन रिप्लाई करना, इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स देना, तो यार वो हमसे बड़ी मोहब्बत करेगा। इसके ऑपोजिट होगा, वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगा, तुम्हें हल्का लेगा। वो तुम फ्री हो, तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं है, वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी ना। इतनी इजीली अवेलेबल मत हो जाओ। यू आर अ गर्ल, कम ऑन। अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू करो। तुम्हें पागल नहीं होना है, तुम्हें इसके पीछे नहीं भागना है, उसको भागना है। उसको स्ट्रगल करने दो, उसको एफर्ट डालने दो। जितनी एफर्ट डालेगा, जितनी स्ट्रगल करेगा, उतना ज्यादा वो तुम्हारे लिए डेस्परेट होगा, उतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा, तुम्हें चेज करेगा। एक और बात, मेक योर सेल्फ बिजी। खुद को काबिल बनाओ, बिकॉज यू डिजर्व इट। यू आर अ गर्ल, तुम डिजर्व करती हो वो प्यार, वो अटेंशन, वो लव। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, खुद पे इन्वेस्ट करो। और जब मैं कहती हूँ ना कि इन्वेस्ट योर सेल्फ, आई डोंट मीन ओनली के जाहिरी खूबसूरती, जाहिरी चीजों पे इन्वेस्ट करना, वो भी एक पार्ट है, ठीक है। खुद को सजाओ, संवारो, अपना ख्याल रखो, अपनी स्किन, अपने हेयर,
इन चीजों का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, कोई जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, मेंटेन रखो खुद को। तुम एक लड़की हो, खुद तुम अच्छी लगोगी तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे ना। अच्छा दिखना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपना करियर बनाओ, अपने अंदर कोई स्किल्स डेवलप करो, ये बहुत 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 जरूरी है। खूबसूरती इज अ पार्ट, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने करियर पे फोकस करो, खुद को काबिल बनाओ, खुद को उस मकाम तक लेके जाओ कि तुम नहीं, लोग तुम्हारे पीछे भागे, वो डेस्परेट हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी सक्सेस को देख के, तुम्हारी कामयाबी को देख के वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनना चाहें, वो तुम्हें चूज करें, तुम नहीं, वो तुम्हें चूज करें और हर बार चूज करें। इस काबिल बनाओ खुद को, अपना करियर बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियां अपने करियर को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती। हम जो ये लड़कियां ये करती है ना, शुरू से हमारी फैमिलीज में हमें बताया जाता है तुम्हारी तो शादी जाएगी शोहर के घर जाके करना, जो करना है वहां जाके करना। वहां जाके वो बच्चे हो जाते हैं, शोहर बोलता है मुझे देखो, बच्चों को देखो, काम छोड़ो। वो करियर जो है ना वो कहीं बीच में ही रह जाता है। सो खुद को कामयाब बनाओ, अपना करियर बनाओ, लिटरली ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब तुम उस मकाम पे पहुंचोगी ना, तो सब तुम्हारे पीछे खुद भागेंगे, तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये दुनिया, ये लोग, ये लड़के तुम्हारे पीछे झक मार के भागेंगे। तो ये बहुत हार्श रियलिटी है, ट्रस्ट मी, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। पता है डिमांड कैसे बढ़ती है, किसी भी चीज की मार्केट में कैसे डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस हाई होते हैं, डिमांड हाई होती है। ये जिंदगी का जनरल रूल है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डिमांड बढ़ानी है, सप्लाई शॉर्ट कर दो, फिर देखो कैसे पीछे भागेगा तुम्हारे वो। जब तुम 24 घंटे अवेलेबल होना छोड़ दोगी, हर वक्त मैसेजेस का, कॉल्स का रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स देना कम कर दोगी, तब वो टाइम आएगा, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी। वो सोचेगा यार पहले तो ये इतना मैसेज करती थी, इतनी कॉल्स करती थी, अब इसको क्या हो गया, अब ऐसी क्या बात है। वो क्यूरियस होगा, वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, उसे फिक्र होगी कि अब ऐसी क्या बात हो गई। जब उसे फिक्र होगी तभी तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुमसे बात करेगा, वो खुद तुम्हें अप्रोच करेगा, बार बार मैसेजेस करेगा, कॉल्स करेगा। जब तुम उसे स्पेस दोगी तब ये सब कुछ होगा। और हम क्या करती हैं लड़कियां, हम उसका ऑपोजिट करती हैं। हम 24 घंटे अवेलेबल होना शुरू कर देती हैं। स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं, उनको बहुत बड़ा ही मिसकंसेप्शन होता है कि हम जितना ज्यादा अवेलेबल होंगी, हम जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना, तो वो समझेगा सामने वाला कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओवर शेयरिंग करोगी ना, मिस्टीरियस नहीं रहोगी, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक ओपन बुक की तरह जब बन जाओगी तो उनके लिए तो कुछ रहेगा नहीं ना एक्सप्लोर करने के लिए। सारी चीजें तो खुली किताब की तरह उनके सामने है, वो क्या पूछें, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उनका आप में। आप एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाओगी उनके लिए। हर चीज ओवर शेयरिंग नहीं करनी। लड़कियों की क्या आदत होती है, जो यंग लड़कियां होती हैं उनकी क्या आदत होती है, जिससे वो प्यार करती हैं, सोचती हैं सारी बातें इसको बताएं, उसको अपने सारे प्लान्स, अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी जिंदगी के जो गोल्स हैं और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो सारी शेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप शेयर करें लेकिन एक लिमिट में। ओवर शेयरिंग इज हार्मिंग योर रिस्पेक्ट, योर लव लाइफ। ओवर शेयरिंग नहीं करनी है आपको। स्पेस देना सीखो ना सामने वालों को। सामने वालों को जितना ज्यादा स्पेस दोगी तो वो उतना ही ज्यादा तुम्हें चेस करेगा, तुम्हारे पीछे भागेगा। इंटरेस्टिंग बनाओ खुद को। ओपन खुली किताब की तरह नहीं बन जाओ कि वो तुम उनके लिए बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट बन जाओ। कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ मिस्टीरियस होगा, कुछ क्यूरियस होगा, तभी तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी, ये तो जनरल सी बातें हैं, तो छोटे से बच्चे को भी पता होती हैं। और हम ये लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रही होती हैं। और फिर हम सोचते हैं यार ये बंदा हमारे लिए ऐसा क्यों ऑब्सेस नहीं हो रहा, हमारे पीछे पागल क्यों नहीं है, हम तो इसके पीछे दीवाने हैं, हम तो इसके लिए दुनिया लुटाने को तैयार हैं, ये बंदा हमसे भाग क्यों रहा है, ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये हमसे दूर होता चला जा रहा है। इन्हीं गलतियों की वजह से, इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से हम खुद खुद अपने आप से उस बंदे को उसको दूर कर देते हैं अपनी लाइफ से। ये मिस्टेक्स हैं, इन पे गौर करो। ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूं मैं तुम्हें सारी। जब तुम सब कुछ उसको खुद ही बता दोगी तो उसको क्या क्यूरियोसिटी होगी तुम्हें, क्या वो क्वेश्चन करेगा तुमसे। नो क्यूरियोसिटी इक्वल्स टू नो क्वेश्चन इक्वल्स टू नो अट्रैक्शन। मिस्टीरियस बनो, साइकोलॉजी को समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो। डोंट ओवर शेयर, हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रहो। शो हिम योर लाइफ इज अमेजिंग इवन विदाउट हिम। खुद को डेस्परेट मत दिखाओ, डेस्परेट दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको दिखाओ कि उसके बगैर भी तुम बहुत खुश हो। योर लाइफ इज हैप्पी, योर लाइफ इज अमेजिंग इवन विदाउट हिम। देखो जब तुम कंटिन्यूअसली उसे शो करती हो कि तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी लाइफ अधूरी है, तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है उसके बगैर, और तुम कंटिन्यूअसली उसे ये हिंट्स देती हो, तुम वो सैड पोस्ट लगाती हो, उसे हिंट्स देती हो कि तुम उसके बगैर अधूरी हो, नामुकम्मल हो,
तुम्हारी लाइफ उसके बगैर इनकम्प्लीट है, तो उसको क्या मैसेज जाता है कि ओ, ये तो ऑलरेडी मेरी है, ये कहाँ जाएगी, इसका तो मेरे बगैर दिन ही नहीं कटता, ये तो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। तो वो क्या होता है, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है, कहता है इस पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी मेरी है। लेकिन पता है क्या, जब तुम उसे ये शो करती हो कि तुम्हारे पास भी और भी बहुत कुछ है करने को, उसके अलावा तुम्हारे भी फ्रेंड्स हैं, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, तुम अपनी लाइफ के गोल्स अचीव कर रही हो, तुम हैप्पी हो, तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग है, चिल है, तो वो क्या फील करता है कि यार ये तो मेरे लिए डेस्परेट ही नहीं है, इसको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरे बगैर भी इतना खुश है, क्या इज देयर समथिंग जो मैं मिस कर रहा हूँ, कि कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पॉइंट है, यही है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे फील होने लगता है कि कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तब वो तुम्हारे पीछे भागेगा, तब वो तुम्हें चेज करेगा, वो जो तुम्हारी खूबसूरत सक्सेसफुल लाइफ है, जो तुम्हारी चेयरफुल लाइफ है ना, वो उसका पार्ट बनना चाहेगा। ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। क्या तुम कभी किसी ऐसे शख्स के पास जाओगी, उसके लिए ऑब्सेस होगी, उसको चेस करोगी जो हर वक्त रोता धोता रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, तुम जब उससे मिलती हो वो अपना रोना धोना शुरू कर देता है। तुम खुद सोचो, तुम किसके लिए ऑब्सेस्ड होती हो, किसके पीछे पागल होती है? उस शख्स के लिए जो हर वक्त रोता धोता है, जो हर वक्त परेशान रहता है, जो तुम्हारे लिए डेस्परेट है, पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, या उस शख्स के लिए जो बहुत सक्सेसफुल कामयाब है, उसके पास टाइम तो है लेकिन बहुत कम टाइम है? तुम्हारे अंदर किसके लिए एक क्यूरियोसिटी, एक ऑब्सेशन क्रिएट होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, जो तुम्हें टाइम कम दे रहा है, जो तुम्हारे लिए इतना, जिसके पास टाइम ही नहीं कि वो तुमसे ज्यादा बात करे, जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, तुम उसी के लिए ऑब्सेस्ड होगी ना। तुम और क्यूरियस होगी, तुम और उससे बात करना चाहोगी, उसके बारे में जानना चाहोगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगी। एग्जैक्टली द सेम। और ये सारी चीजें तुम कैसे करोगी? तुम्हें शो करना है उसको। सोशल मीडिया पे तुम अपनी हैप्पी लाइफ शो करो, सक्सेसफुल लाइफ शो करो, अपनी हैप्पी मोमेंट्स शेयर करो, अपनी ग्रोथ शेयर करो, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करो। जब वो मिले तो उसके साथ एक्साइटमेंट शो करो, अपनी स्टोरीज बताओ उसे, अपनी अचीवमेंट्स उसके साथ शेयर करो, अपनी सक्सेस स्टोरीज उसके साथ शेयर करो। और अगर वो कोई प्लान आपका है और वो कैंसिल भी करता है तो उसके लिए डेस्परेट मत हो। तुम उसको कह दो ठीक है, इट्स ओके, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लूंगी। और ये सारी चीजें ना तुम्हें सिर्फ शो करने की हद तक नहीं करनी है, तुम्हें जेन्युइनली सारी चीजें करनी है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, अपनी तुम्हें करियर पे फोकस करना है, अपनी जात पे फोकस करना है। सबसे पहले खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। जब ये सारी चीजें तुम करोगी ना तो वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा, तुमसे अट्रैक्ट होगा। और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली खुद भी ऑब्जर्व की है। जब मैं अपने चैनल पे काम करती हूँ, अपने गोल्स पे काम करती हूँ, अपनी ग्रोथ सेलिब्रेट करती हूँ, तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव है, इंडिपेंडेंस अट्रैक्टिव है, ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो याद रखना मेरी बात, तुम्हारी हैप्पीनेस जो है ना उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जब तुम खुद कंप्लीट होगी ना तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा, वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहेगा। और जब वो कुछ अच्छा करे, तुम्हारे लिए एफर्ट लगाए, तुम्हारे लिए टाइम निकाले और तुम्हें अपनी प्रायोरिटी बनाए ना, तो उस वक्त उसे अप्रिशिएट करो। तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, स्पेशली तुमने मेरे लिए काम किया, आई रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस चीज को कि तुमने मेरे लिए स्पेशली ये काम किया, तुमने मेरे लिए ये एफर्ट दी। तो उससे क्या होगा, वो जो बंदा है ना वो बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि उसे वो अप्रिसिएशन मिल रही है ना। अप्रिसिएशन किसे नहीं चाहिए होती? जब तुम उसे छोटी छोटी चीजों पे रिवॉर्ड करोगी, वो तुम्हें टाइम दे रहा है, तुम्हारे लिए एफर्ट लगा रहा है, तो तुम उसे रिवॉर्ड दोगी ना, उसे अप्रिशिएट करोगी, तो वो चीज वो बार बार करेगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, तुम्हारे लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगा रहा है, तो उस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। नो अप्रिसिएशन, नो वैलिडेशन। इससे ना उसे वो सिग्नल मिलेगा कि यार जब मैं एफर्ट डालता हूँ, जब मैं इसके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ करता हूँ, इसके लिए टाइम निकालता हूँ, तो ये मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे रिवॉर्ड देती है। तो वो बंदा वो चीज बार बार करना चाहेगा क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। और देखो ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है ना, ये कोई फेक चीज है कि तुम्हारी स्टैंडर्ड्स हैं, ये तुम्हारी वैल्यूज हैं। तुम्हें ये चीज उसको सिखानी पड़ेगी, उसे नहीं पता ना, उसे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम कोई ऐसी इजीली अवेलेबल चीज नहीं हो। उसे तुम्हें हासिल करना है तो उसे एफर्ट डालनी पड़ेगी, उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे आउट ऑफ द वे जाके चीजें करनी पड़ेंगी, तब तुम उसे मिलोगी। और पता है क्या, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ये भी, कि जो चीज आसानी से मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं करता इंसान कभी भी। जो चीज मुश्किल से हाथ आती है ना उसकी उसे बहुत कदर होती है, उसकी उसे वैल्यू का अंदाजा होता है कि यार ये चीज मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, मुझे इसकी कदर करनी है, ये मेरे हाथ से ना चली जाए। और लास्ट में ना एक बहुत ही पावरफुल तुम्हें टिप देती हूँ, साइलेंस का यूज करो।
देखो, जब वो तुम्हें कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो उससे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। जस्ट खामोश हो जाओ कुछ देर के लिए। उससे उसे वो जो साइलेंस है ना, वो उसे अनकंफर्टेबल फील कराएगा। उसे एहसास होगा कि शायद मैंने कुछ गलत कहा है, मेरी बात इसे अच्छी नहीं लगी है, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और जब उसे एहसास होगा ना, तब वो अपने आप को करेक्ट भी करेगा, तुमसे अपोलोजाइज करेगा, मजीद और ज्यादा एफर्ट डालेगा कि कोई ऐसी बात आइंदा फ्यूचर में ना हो जिससे तुम हर्ट हो, तुम्हें वो बात बुरी लगे, तुम्हारे दिल को वो नागवार गुजरे। वो और ज्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देगा। कभी कभी ना आपके अल्फाजों से ज्यादा ना आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस अगले बंदे को मार देती है। और ये खुद भी तुम नोटिस करना, जो बंदा तुमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तुमसे बहुत प्यार करता हो, और तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ जेन्युइनली सीरियस है, और वो खामोश हो जाए किसी बात पे थोड़ी देर के लिए, तुम्हें वो खामोशी खाएगी कि यार मैंने क्या ऐसा बोल दिया, ये चुप हो गया, खामोश हो गया, इसे मेरी बात बुरी लगी है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम भी आइंदा एहतियात करोगी ऐसी बात करने में कि ये हर्ट ना हो, इससे मेरी बात से तकलीफ ना पहुंचे। तो यार ये थी कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिन्हें यूज करके ना तुम लिटरली उसे अपने पीछे ऑब्सेस्ड कर सकती हो। पागलों की तरह वो तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन एक और बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये सारी चीजें भी, ये सारी ट्रिक्स भी जब ही काम करेंगे जब तुम वाकई सीरियसली अपनी कदर को पहचानोगी, तुम अपनी वैल्यू को जानोगी, तुम अपनी लाइफ में खुश होगी, तुम्हारे अपने प्लान्स होंगे, अपने गोल्स होंगे, तुम्हारा अपना करियर होगा, तुम सक्सेसफुल होगी, तुम हैप्पी होगी, तभी ये सारी चीजें वर्क करेंगी। तुम्हें ना ये सारी चीजें सिर्फ उसको शो करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी है, तुम्हें जेन्युइनली ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि जो फेक चीजें होती है ना, वो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये फेक है। तुम्हारे साथ भी कोई एक्टिंग करता है, कोई चीज अगर ड्रामे कर रहा होता है, तुम्हें पता चल जाता है ना कि अगला बंदा ड्रामा कर रहा है, यार ऐसी कोई बात नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कभी छुपती नहीं है, वो सामने आ जाती है। सो डोंट बी फेक। तुम्हें ये सिर्फ उसको शो नहीं करना है, तुम्हें एक्चुअल में ये सारी चीजें करनी है। और जब तुम जेन्युइनली अपने आप पे काम करोगी, अपनी लाइफ बिल्ड करोगी, अपने प्लान्स, अपने गोल्स अचीव करोगी ना, सक्सेसफुल बनोगी, तब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करेंगी और वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। और याद रखना मेरी ये बात, तुम किसी के लिए खुद को चेंज नहीं कर रही हो, तुम पॉजिटिवली खुद के लिए काम कर रही हो, अपनी जात के लिए, अपने आप को तुम काबिल बना रही हो, अपनी लाइफ बिल्ड कर रही हो, अपने आप को किसी मकाम पर पहुंचा रही हो। और जब तुम ये सारी चीजें लाइफ में अचीव करोगी ना, तुम इवॉल्व करना शुरू हो जाओगी, तुम ग्रो करना शुरू हो जाओगी, तुम सक्सेसफुल बन जाओगी, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें, राइट पर्सन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें खुद तुम्हारे पास आएंगी। जब तुम उनके पीछे नहीं भागोगी, वो खुद तुम्हारे पास आएंगी चीजें। सो अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको ये सारी चीजें सुनने की जरूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ, इस तरह की प्रैक्टिकल स्टेप्स तुम्हें बताती हूँ अपनी वीडियोस में। तुम्हारा एक लाइक जो है ना, मेरा 1.5 किलो खून बढ़ा देता है, ट्रस्ट मी। ये इससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।